नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक पे, नया चैप्टर पे, जो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज पूछे जाते हैं, इसको हम दो भाग में कवर करेंगे। एक भाग में कुछ बेसिक्स देखेंगे हम लोग और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे, और दूसरे भाग में जो भी इंपॉर्टेंट चीज पूछे जाते हैं वो आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है आपको चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास x हो गया, ये x डैश और ये y और ये y डैश। मैं ये चीज पढ़ाई हो चुकी है पहले, मैं शॉर्ट में आपको केवल बताता हूँ कि पहले चतुर्थांश में क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा। मैं ज़्यादा इसको डीपली लेकर नहीं चलूँगा। तो पहले चतुर्थांश में होते हैं प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में होते हैं माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, तो ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये पूछा कैसे जाता है, मैं थोड़ा उस पर चर्चा करता हूँ। जैसे हमारे पास एक प्रश्न दे दिया -5 और 4, और पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि एक माइनस में और दूसरा किस में है, प्लस में है। तो ये माइनस प्लस किस में था, दूसरा में, तो क्या हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा या दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई प्रश्न दे दिया -5 और -7, और ये आपसे पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखकर आप आसानी से बता पाओगे ये तीसरे चतुर्थांश में। क्लियर है। दूसरा चीज इसमें से जो पूछा जाता है वो है क्या, कि एक क्वेश्चन दे दिया 5 और 6। ठीक है, इसमें से पूछेगा कि आप बताइए बाई अक्ष से दूरी क्या होगा, बाई अक्ष से दूरी। तो मैंने बताया था कि जब भी ये लिखा जाता है x और y के रूप में लिखा जाता है, पहला वाला x है और दूसरा वाला y। ठीक है, ये बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो बाई वाले को हम बंद कर देते हैं, जो दिखता है वो आंसर हो जाता है। तो इसमें बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, बाई वाले को बंद कर देंगे, तो बाई अक्ष से दूरी इसका क्या आ जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 5। ठीक है, अगर इसी में पूछ लेता x अक्ष से दूरी, तो क्या बताते हैं हम लोग, x पूछ रहा है, x वाले को बंद कर देंगे, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये दूरी वाले प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है भुज और कोटि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 3 और दे दिया -4। ठीक है, दे देगा इसमें डैश का, है ना। चलो इसको ऐसे पूछते हैं, क्या भुज तथा कोटि निकालें, क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है 3 दे दिया और -4 दे दिया। इसमें क्या दे रखा है, दोनों पूछ दिया है, भुज भी क्या होगा और कोटि भी क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि जो x और y लिखा है ना, ये जो पहला होता है, पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। मतलब जो x है वो भुज में आएगा और जो y है वो किस में जाएगा, कोटि में जाएगा। तो यहाँ से बताना अब आसान हो गया। ठीक है, कि भुज क्या होगा, तो भुज का मान कितना हो गया, ये भुज का मान हो गया 3, और ये कोटि पूछ रहा है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुज बराबर कितना, 3, और कोटि बराबर क्या हो जाएगा, -4। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें क्या, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाएगा कि मूल बिंदु से निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ये 1 नंबर में आने वाला प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है, दोनों जिस बिंदु पर कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। क्लियर है। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है
कि बिंदु P 6 और 8 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। इसके पहले क्या पूछ रहा था, इसके पहले पूछ रहा था मूल बिंदु का निर्देशांक, जिसमें हम लोग 0 0 बताए थे, ठीक है। और इसमें अब पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो आपको पता है कि ये जो बिंदु P दे रखा है 6 और 8 है ना, ये x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, मूल बिंदु से दूरी। इसका सूत्र होता है √x² प्लस y², ठीक है। तो इसमें x का मान कितना दे रखा है, अभी मैंने बताया x का मान 6, तो इसमें 6 का स्क्वायर कर देंगे। y का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। √100 का मान कितना होगा, तो √100 का मान 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 10 नहीं लिखते हैं, इसके साथ साथ इसका यूनिट लिखते हैं या फिर इकाई लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इतना कर दोगे एग्जामिनेशन में नंबर देगा ही देगा। क्लियर है। तो ये प्रश्न है कि बिंदु P 6 8 तथा Q -9 और 12 के बीच की दूरी निकालें। तो कहीं ना कहीं ये दो बिंदु दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आ गया। सबसे पहले इसमें दे क्या क्या रखा ये मैं बताता हूँ। P बिंदु दे रखा है 6 8 तथा Q दे रखा है -9 और -12, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2। बस इसी पर खेल है, ठीक है। फॉर्मूला पर हम इसको सेट कर देंगे, वो आसानी से निकल जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना दे रखा है, -9, ये हम लोग रूट में ही रखेंगे, -9, ये माइनस है तो माइनस। x1 का मान दे रखा है 6, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 कितना है, y2 है आपका -12, माइनस y1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, अंडर रूट 9 और 6 कितना होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 9 6 15 हमने कर दिया, -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 625 हमारे पास आएंगे, ठीक है। और √625 ये किसका मान होता है, ये होता है 25 का, 25 का स्क्वायर है ना 625, ठीक है। इसके बगल में हम लोग क्या लिखते हैं, इकाई या यूनिट, इतना कर देंगे, जो भी है स्टेप वाइज आपको नंबर देगा ही देगा, ठीक है।